हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंशु राजावत। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एम्बिशन कंप्यूटर क्लासेस में, जहां पे हम अभी तक एसएससी जीडी का कोर्स पढ़ रहे थे। और उस कोर्स में हमने आ, दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे प्रैक्टिस सेशन में। ठीक है, पहला तो क्लॉक, ठीक है, और दूसरा कैलेंडर। बाकी इन दोनों टॉपिक्स की हमारे चैनल पर पूरी वीडियो भी डली हैं। ठीक है, आप चाहें तो पुरानी वीडियोस ले सकते हैं। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो कंप्लीट टॉपिक होगा। अपन डायरेक्शन की सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, तो डायरेक्शन में जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आप टॉपिक डालेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन और डायरेक्शन के बारे में जितनी भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो हमारा फोकस जो रहेगा वो आज भी बेसिक पे कम रहेगा, और हमारा जो टारगेट है वो आपको पता है कि एसएससी जीडी। अगर आप केवल एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस चीज़ के लिए आपको कहीं पे भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। रीजन के लिए तो कहीं पे जाने की ज़रूरत है नहीं। चलो, आज अपन कुल मिला के डायरेक्शन में मैक्सिमम 7 to 8 टाइप्स बनते हैं। ठीक है, 7 to 8 टाइप्स। तो उन्हीं 7 to 8 टाइप्स को अपन कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू देता हूं मैं आपको इस चैप्टर का, जिससे कि आपकी समझ में आए परफेक्टली है क्या। तो हमारे पास में 4 डायरेक्शंस होती हैं: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अच्छा, यहाँ पे इस बीच में जो भी डायरेक्शंस होंगी वो किस में आ जाएंगी? नॉर्थ और ईस्ट में आ जाएंगी, उत्तर और पूर्व में। यहाँ पे हमारी जो भी डायरेक्शंस होंगी वो किस में आ जाएंगी? साउथ और ईस्ट में, पूर्व और दक्षिण में। ये हमारी कौन सी डायरेक्शन है? पूर्व। ये हमारी कौन सी है? दक्षिण। ये हमारी कौन सी है? पश्चिम। और ये कौन सी है? हमारी उत्तर। अच्छा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर आप पहले कभी इस टॉपिक को पढ़ा है या फिर नहीं भी पढ़ा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज की जो भी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं वो एक कंप्लीट टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, कोई भी चीज़ आपके लिए बचेगी नहीं। यहाँ पे देखिए, दक्षिण और ये पश्चिम, और इस बीच में जो कुछ भी होगा वो कहाँ पे आ जाएगा? उत्तर और पश्चिम में आ जाएगा। यानी 90 डिग्री का ये पोर्शन है, 90 डिग्री का ये है, 90 डिग्री का ये है और 90 डिग्री का ये है। कंप्लीट 4 दिशाएं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम। अच्छा, यहाँ पे मैंने कहा कि आप इस बिंदु से, चलो आपने इस बिंदु से चलना प्रारंभ किया है, उत्तर की ओर गए हैं आप। मैं कहूँगा आपको इस बिंदु से दाएं मुड़ना है। तो आप ये बताइए कि जब आप इस बिंदु पे खड़े होंगे तो आपके दो हाथ, दाहिना हाथ इस साइड में होगा, बायां हाथ इस साइड में होगा। तो जब भी आपसे दाहिने मुड़ने की बोला जाए तो बताओ, आप इस डायरेक्शन में खड़े हैं, आप यहाँ से इधर की ओर मुड़ गए, तो आप जिस दिशा में थे उससे 90 डिग्री किसकी दिशा में मुड़ गए हैं? घड़ी की दिशा में। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि दायां मुड़ने का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री घड़ी की दिशा में। दाएं मुड़ने का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री घड़ी की दिशा में। और इसी को हम क्या बोल देते हैं? दक्षिणावर्त भी बोल देते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे? दक्षिणावर्त। कहने का मतलब है चाहे तो दायां बोलो, चाहे 90 डिग्री घड़ी की दिशा में बोलो, चाहे क्या बोलो? दक्षिणावर्त। सभी का मीनिंग कैसा है? सेम है। ऐसे ही अगर आप इस बिंदु से यहाँ पे गए हो और यहाँ से मैं कहूँ बाएं मुड़ जाओ, तो बताओ बायां हाथ इस ओर इशारा करेगा आपका, तो यहाँ से ऐसे मुड़ जाएंगे हम। ठीक है, तो 90 डिग्री यहाँ से ऐसे मुड़े हो आप, तो 90 डिग्री किसकी दिशा में? एंटी क्लॉकवाइज। तो बायां मुड़ने का मतलब क्या होगा? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में। या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं? वामावर्त। तो दक्षिणावर्त और वामावर्त, ये दो चीजें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। आपने सीख लिया 4 दिशाएं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम। उत्तर का दायां क्या होगा? पूर्व। ठीक है, उत्तर का बायां क्या होगा? पश्चिम। उत्तर के अपोजिट में क्या जाएगा? दक्षिण। अपोजिट डायरेक्शन को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 180 डिग्री के एंगल पे होती है। कितने डिग्री के एंगल पे? 180 डिग्री। किसी भी दिशा के आप 180 डिग्री जाओगे तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन आपको मिल जाएगी, विपरीत दिशा आपको क्या हो जाएगी? प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, चलो इसे मिटा के अपन कुछ चीजें क्लियर करते हैं। डायरेक्शन हो गई 4, 4 डायमेंशंस होती हैं। ठीक, अब यहाँ पे इस बॉक्स में मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूँ। मैं आपको चैप्टर कंप्लीटली तो नहीं, लेकिन ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको इस चैप्टर का। ठीक है, तो जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनके लिए बेस्ट रिवीजन होगा। ये जो क्लास होगी हमारी बेस्ट रिवीजन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे
बायां लिखो। यहाँ पे क्या है, बायां। बायां का मतलब अभी पढ़ा है आपने 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, वामावर्त बोलते हैं, वामावर्त। 90 डिग्री बायां मतलब 90 डिग्री घड़ी के विपरीत, वैसे ही हम क्या बोलेंगे, वामावर्त। अच्छा, सेम प्रकार से अगर मैं बोलूं 2 बार बायां मुड़ना है आपको, 2 बार बायां, तो बताओ बायां प्लस बायां, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हो गया, 180 डिग्री। 180 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज, यानी 180 डिग्री वामावर्त, ठीक है। ये तो सेम ही रहने वाला है, वामावर्त। अब यहां देखो 3 बार बायां मतलब 270 डिग्री, 90 प्लस 90 प्लस 90, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा ये बताइए, यहां पर देखना 4 डायरेक्शन है आपकी, आपका मुख उत्तर में है प्रारंभ में, ठीक है। मैं कहता हूं आप बाएं मुड़िए, अपने ही स्थान पर चल के ही नहीं रहे हैं आप, ठीक है। बताओ जब आप ऐसे हैं तो आप एक बार बाएं मुड़ेंगे तो कहां जाएंगे, पश्चिम में आ जाएंगे। 2 बार बाएं मुड़ेंगे तो कहां जाएंगे, दक्षिण में आ जाएंगे। और 3 बार बाएं मुड़ेंगे तो कहां जाएंगे, पूर्व में। यानी आपने यहां से मुड़ना प्रारंभ किया और 3 बार बाएं मुड़कर आप कहां पहुंच गए हैं, पूर्व में पहुंच गए हैं। और ये कोण कितने का हो गया आपका, 270 डिग्री का। लेकिन मैं अब आपसे ये कहूं कि 3 बार राइट का मतलब ही क्या होता है, एक बार दायां होता है। 3 बार बाएं का मतलब क्या होगा, 1 बार दायां होगा, या 270 डिग्री घड़ी की दिशा में, या फिर ये कह लो 90 डिग्री क्लॉक वाइज, या दक्षिणावर्त। यहाँ पे ये तो वामावर्त, ठीक है। ऐसे ही 4 बार बायां। ये क्वेश्चन को सिंपलेस्ट करने के लिए है कि अब हमसे अगर कहता है कि 3 बार दाएं मुड़ना है तो हम कैसे मुड़ेंगे, 1 बार बाएं, जिससे कि क्वेश्चन की कैलकुलेशन बहुत ही कम हो जाए। 4 बार बाएं का मतलब क्या है, लेफ्ट प्लस लेफ्ट प्लस लेफ्ट प्लस लेफ्ट, यानी 360 डिग्री। तो बताओ इसे हम क्या कह सकते हैं, फिर से सेम डायरेक्शन में कह सकते हैं कि जिस दिशा में थे हम उसी दिशा में वापस से आ चुके हैं। तो 1 बार बाएं का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में, मतलब वामावर्त। 2 बार बायां मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। 2 बार बाएं मुड़ूंगा तो पहली बार बाएं मुड़ूंगा तो यहाँ पे आ जाऊंगा, और सेकंड बार मुड़ूंगा तो हाँ अपने जस्ट अपोजिट आ जाऊंगा, ठीक है। तो ये कह सकता हूँ 180 डिग्री। अब चाहे देखो 2 बार बाएं मुड़ो या 2 बार दाएं, 180 डिग्री घूमोगे आप, तो 180 डिग्री में तो आप जिस दिशा में हैं उसके जस्ट कहाँ जाओगे, अपोजिट। यानी जब आपको 180 डिग्री घूमना है, चाहे तो आप इस हाथ से होकर जाइए, चाहे आप इस हाथ से होकर जाइए, दोनों से सेम डायरेक्शन में पहुंचने वाले हैं आप। तो ये चीज आपके समझ में आ चुकी होगी। यही किस चीज के लिए होगी, राइट के लिए। उसे भी एक बार कर लेते हैं। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर आपने पहले ये टॉपिक पढ़ रखा है थोड़ा बहुत भी, और ओवरव्यू यहाँ ले लिया, तो आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा इस क्लास से, ठीक है। जो भी क्वेश्चन होगा वो इन्हीं टैक्स पे आधारित होगा। तो दायां बात करते हैं, दायां। दायां दायां मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, और इसी को हम क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। यही क्या है हमारे लिए, दक्षिणावर्त भी है। 2 बार राइट, राइट प्लस राइट, राइट प्लस राइट, मतलब 90 प्लस 90 कितना डिग्री, 180 डिग्री घड़ी की दिशा में। तो बताइए 180 डिग्री घड़ी की दिशा में मतलब फिर से वही हो गया कि नहीं हो गया, कि अपन जिस दिशा में है उसके जस्ट विपरीत, यानी 180 डिग्री में हम विपरीत आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, अपने विपरीत आ जाएंगे। 3 बार राइट हो तो राइट प्लस राइट 270 डिग्री घड़ी की दिशा में। अब इसी को हम क्या कह सकते हैं, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा। ऐसे ही 3 बार राइट की जगह पे हम क्या कर लें, 1 बार बायां ले सकते हैं, 1 बार बायां। ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में। से ही 4 बार राइट अगर होगा, 4 बार दायां लेना है आपको, बताओ वो कितना डिग्री हो गया, 360 डिग्री। 360 डिग्री किसकी दिशा में, घड़ी की दिशा में। तो 360 डिग्री का मतलब क्या है कि हम जिस दिशा में थे उसी दिशा में वापस से लौट कर आ चुके हैं। तो ये 4 चीजें जैसे अपने बाएं में पड़ी, वैसे ही सेम प्रकार से यहाँ पर भी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपकी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी, जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। और अगर ये चीज़ आपकी अच्छे से समझ में आ गई हैं, तो आगे जो क्वेश्चंस करेंगे अपन, जो कि इन्हीं लॉजिक्स पे आधारित होंगे, वो बिल्कुल सिंपल हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो मैं इसे मिटाने वाला हूँ अब।
अब एक और चीज सीखते हैं अपन। बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी। अच्छा ये बताइए, मैं आपसे कहूं बिंदु ए के सापेक्ष बी, बिंदु ए के, अच्छा देखो एक यहां मान लेते हैं ई, ये बिंदु हमारा है ई। अच्छा बताओ ई के सापेक्ष सी कहां पे है? ई के सापेक्ष मतलब ई को बिंदु मानते हो, ई को मूल बिंदु, वैसे भी यहाँ पे मूल बिंदु है कि नहीं? तो जब ई को सापेक्ष मान रहे हैं तो मूल बिंदु हमारा कहाँ पे होगा? ई पे होने वाला है। तो ई के सापेक्ष सी की दिशा क्या है? पूरब। ई के सापेक्ष सी की दिशा क्या होगी? पूरब। ये ई के पूरब में है, ये ई के कहाँ पे है? उत्तर में। ये ई के कहाँ पे है? दक्षिण में। और ये जो बी है वो कहाँ पे है? पश्चिम में। ई के पश्चिम में। ई के सापेक्ष सभी हो गई। ई के जस्ट ऊपर उत्तर होगा, यानी ए उत्तर में है, डी जो है वो दक्षिण में है, सी जो है वो कहाँ पे है? पूरब में है, और बी जो है वो ई के सापेक्ष कहाँ पे है? पश्चिम में। अब बताइए अगर हम बी के सापेक्ष ई की बात करें तो बी को बिंदु बनाइए, बी को मूल बिंदु पर लेकर जाइए, तो बी के सापेक्ष इसकी दिशा कहाँ होने वाली है? इसकी दिशा कहाँ होने वाली है? पूर्व दिशा में होने वाली है। ठीक है। अगर बी के सापेक्ष हम सी की बात करें तो बी के सापेक्ष सी भी कहाँ है? पूरब में है, क्योंकि ये लाइन जो है वो कौन सी है? पूरब वाली है। लेकिन अगर बी के सापेक्ष हम बात करते हैं ए की, तो बताइए बी का ये जो दिशा है वो कौन सी होगी? पूरब बी के लिए, और ये दिशा कौन सी होगी? उत्तर। ये उत्तर और ये पूरब। तो ए जो है वो बी के सापेक्ष कहाँ पे है? उत्तर और पूरब में। कहाँ हो जाएगा? उत्तर और पूरब में। ये चीज आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ऐसे ही अगर बी के सापेक्ष में डी की बात करूं तो देखो आपको यहाँ दिखाई देगा, तो बी के सापेक्ष डी, यानी ये बी के लिए क्या है? पूरब, और ये बी के लिए क्या है? दक्षिण। तो यहाँ पे जो कुछ भी होगा वो किस में आ जाएगा? दक्षिण और पूरब में आ जाएगा। अब मैं बात करूं डी के सापेक्ष बी, बताइए डी के सापेक्ष बी, डी के सापेक्ष बी, तो बताओ डी से खड़े होकर जब आप बी की ओर देखेंगे तो यहाँ पे ये अपोजिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। तो अब डी पे बन जाएगा प्लस का निशान, मूल बिंदु। मूल बिंदु कहाँ पे आ जाएगा? डी पे। तो ये उत्तर हो गया इसके लिए, ये क्या हो गया? पश्चिम हो गया। तो जो डी के सापेक्ष बी की दिशा होगी वो क्या होगी? उत्तर और पश्चिम। तो अब बताइए सी के सापेक्ष डी की डायरेक्शन क्या होगी? तो सी को बिंदु मानिए, ये पश्चिम और ये क्या? दक्षिण। जब सी से खड़े होकर आप इसे देखोगे तो ये दक्षिण और ये पश्चिम, तो कहाँ पे आने वाला है? दक्षिण और पश्चिम में। और अगर हम बात करते हैं कि ए के सी के सापेक्ष ए की, तो यहाँ पे देखिए ये उत्तर और ये पश्चिम, कहाँ पे आ जाएगा? उत्तर और पश्चिम में। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की चीज़ें आपकी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अपना फोकस ज़रा जो चीज़ समझा रहे हैं उस पर रखना। जब तक चीज़ें कंप्लीट नहीं हो जाती हैं तब तक आप इन सारी चीज़ों को लिखते रहिए, ठीक है, और खुद से करके देखिए। सापेक्ष भी समझ में आ गया। सापेक्ष का मतलब क्या होता है कि अगर ए के सापेक्ष में बोलूं तो ए के सापेक्ष ए कहाँ लेना है? आपको मूल बिंदु पर लेना है। और यहाँ पे बात करते हैं तो ए के सापेक्ष बी की दिशा क्या हो जाएगी? ए के सापेक्ष बी की दिशा, तो ये पूरब और ये उत्तर, यानी ए के सापेक्ष बी की ओर देखेंगे आप तो ये कहाँ दिखाई देगा? उत्तर और पूरब में। अब चलो अपन एरोज पे आते हैं। यहाँ पे इस पे हम बात करेंगे एरोज की। ये सभी एरो, ठीक है। अब यहां से ये वाला एरो निकालिए, ये वाला एरो। अब देखो टुकड़े करते हैं इनके, ऐसे हटा देते हैं। तो अगर ये ऐसा एरो आता है तो वो कौन सी दिशा को शो करेगा? पूरब और दक्षिण, अथवा दक्षिण और पूरब। अगर नीचे की ओर ऐसा एरो, ऐसा एरो आ जाए आपके लिए, तो बताओ दक्षिण दिशा को। कौन सी दिशा को? दक्षिण दिशा को, ठीक है। अगर आपके लिए ऐसा ये आ जाए, ये अकेला आ जाए, तो वो कौन सी दिशा शो करेगा? बताओ ये कौन सी दिशा है? दक्षिण और पश्चिम, ठीक है। ऐसे ही ये वाला जो एरो होगा ऐसे ही आ गया तो वो उत्तर और पश्चिम को शो करेगा। जबकि ऐसे आ गया, ऐसे आ गया तो वो कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा। ये दिशा कौन सी है? पूरब दिशा। ये दिशा कौन सी है? ये वाला जो एरो है वो उत्तर और पूरब में है। ऐसे ये वाला जो एरो है वो कहाँ पे होगा? ये वाला जो एरो पूरब और दक्षिण। ये सारी चीजें आ गई। ये उत्तर है तो यहाँ पे अगर कोई एरो इस टाइप से आ जाता है तो वो कौन सी दिशा को शो करेगा? उत्तर दिशा को शो करने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज भी आपके समझ में आ गई होगी एरो वाइज। अब हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और मैं आपको क्वेश्चंस के लिए डायरेक्ट जितने भी टाइप होंगे सिंपलेस्ट वे, ज़्यादा बेसिक पे फोकस नहीं करेंगे, सिंपलेस्ट वे पे फोकस करेंगे। तो टाइप फर्स्ट पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ सिखा दूँ। बिंदु ए से किसी व्यक्ति ने चलना प्रारंभ किया
और वो पूरब की ओर चल रहा है। बिंदु ए से किसी व्यक्ति ने चलना प्रारंभ किया, वो कहाँ जा रहा है? पूरब की ओर जा रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि किसी व्यक्ति ने चलना कौन सी दिशा में प्रारंभ किया था? पूरब में। अब पूरब से बिंदु बी पर जाकर वो दाएं मुड़ जाता है, तो बताओ दाएं मुड़ेगा तो कहाँ मुड़ेगा? नीचे। एक और चीज याद रखना, जब भी व्यक्ति दाएं मुड़ता है तो कैसी दिशा में मुड़ेगा? हमेशा घड़ी की दिशा में। यहाँ पे आप खड़े होंगे तो बताओ यहाँ बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? दाएं बढ़ेंगे। तो जब आप इस बिंदु से अगर आप पूरब की ओर जा रहे थे और दाएं मुड़ना चाह रहे हैं तो बताओ ऐसे मुड़ेंगे कि नहीं मुड़ेंगे? यानी घड़ी की दिशा में मुड़ना क्या है? दाएं मुड़ना। जबकि अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या हो गया? घड़ी के विपरीत या फिर बायां। बायां और घड़ी के विपरीत सेम है, दायां और घड़ी की दिशा में क्या है? सेम है। ये क्या है? दक्षिणावर्त है और ये क्या है? वामावर्त। लौट के आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हम बिंदु ए से बी की ओर जा रहे थे, ठीक है, और बी बिंदु से आपने दाएं मुड़कर किस ओर मोड़ ले लिया है? दाएं मुड़े हो आप, ठीक है। यानी आप जिस दिशा में जा रहे थे उससे 90 डिग्री कौन सी दिशा में आ गए? आपको जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन आप 90 डिग्री घड़ी की दिशा में आ गए। और वैसे भी दाएं मुड़ने का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री घड़ी की दिशा। यानी पूरब में जाते हुए आप कैसे मुड़ गए? राइट मुड़ गए। अब राइट मुड़ने के बाद में आप लेफ्ट मुड़ जाते हैं। इस बिंदु से खुद को सपोज करिए, सिंपलेस्ट वे क्या है? आप खुद को सपोज करिए कि हम खुद इस बिंदु पर चल रहे हैं, ठीक है। तो इस बिंदु पर फोकस करिए यहाँ पे। जब आप यहाँ पे होंगे तो आपके दोनों हाथ, एक हैंड इस साइड में होगा और एक हाथ इस साइड में। अब ये बताइए, जब आप यहाँ पे खड़े होंगे तो आपका बायां हाथ कौन सी साइड में होगा? उस दिशा में। तो आप कैसे मुड़ जाएंगे? ऐसे मुड़ जाएंगे, ठीक है। ऐसे नहीं मुड़ेंगे क्योंकि हमें बाएं मुड़ा गया है। तो ये राइट हो गया और ये क्या हो गया? लेफ्ट। राइट के बाद में आप कैसे मुड़ गए? लेफ्ट। मतलब एक बार आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़े हो और दूसरी बार 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो बताइए, एक बार राइट से एक बार लेफ्ट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो बताइए फिर से वही डायरेक्शन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आप अब भी कौन सी दिशा में जा रहे हो? पूरब दिशा में जा रहे हो। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करता हूँ और मैं यहाँ पर रखता हूँ, ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये भी कितने मीटर है? 2 मीटर। मैं पूछूं बताओ प्रारंभिक स्थान से आपकी दूरी क्या है? तो देखो 2 मीटर, 2 मीटर और ये 2 मीटर, 2, 4 और ये 6, दूरी कितनी हो गई? 6 मीटर। मैं पूछा आपसे बताओ आप किस दिशा के सम्मुख हैं? आप किस दिशा के सम्मुख हैं? तो आप हैं पूरब दिशा के सम्मुख। यानी आपका मुख कौन सी दिशा में? जिस बिंदु पर आप अंतिम में हैं तो आप ऐसे चल रहे हैं तो आपका मुख कौन सी दिशा में है? पूरब दिशा में। मैं पूछूं बताओ प्रारंभिक स्थान के सापेक्ष आप कौन सी जगह पे हैं? प्रारंभिक स्थान के सापेक्ष अंतिम बिंदु की दिशा क्या है? तो बताइए ये वाला एरो, ये वाला जो एरो होता है, तो यहाँ पे जब आप बनाते हो डायरेक्शन ऐसे बनाओगे तो ये तो पूरब होता है, ये क्या होता है? दक्षिण। यानी ये दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण और पूरब हो जाएगी। तो प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष आपकी दिशा क्या हो जाएगी? दक्षिण और पूर्व। अच्छा, विस्थापन की भी बात करेंगे। ये विस्थापन भी है। विस्थापन क्या होता है? दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी। दूरी क्या होती है? दूरी तो कंप्लीट 2, 4 और ये 6 मीटर है। यानी हम पहले वाले बिंदु से अंतिम बिंदु पर आते समय हमने कितनी दूरी तय की है? तो वो कितनी दूरी है? 6 मीटर। लेकिन अगर दोनों बिंदु के बीच की सीधी दूरी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा विस्थापन। इसे भी निकालना सीखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा, अच्छा चलो यहीं पे सीख लेते हैं। विस्थापन निकालने के लिए हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? एक ट्राइंगल। हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक, आधार का वर्ग। अब बताइए ये क्या हो गया हमारे लिए? कर्ण हो गया। ये क्या हो गया हमारे लिए? कर्ण। ये हो गया लंब। अच्छा बताइए, ये 2 मीटर है तो ये भी कितने मीटर होगा? 2 मीटर। अगर ये 2 मीटर है तो ये भी कितने मीटर होगा? 2 मीटर। तो बताइए ये कंप्लीट तो हमारे लिए कितना हो गया? 2 और 2 4। यानी आधार हम निकालें तो कितना हो गया? 4। और लंब हमारे लिए कितना हो गया? 2। हमें ये फाइंड करना है। और ध्यान रखना, पाइथागोरस प्रमेय कब लगती है? पाइथागोरस प्रमेय उस त्रिभुज में मिनिमम एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल आ गया? 90 डिग्री का एंगल आ गया। अब यहाँ से कर्ण निकालना है, मतलब ए और डी निकालना है। तो ए डी का स्क्वायर बराबर लंब कितना है आपका? 2, 2 का वर्ग प्लस आधार कितना है? 2 और 2 4, 4 का वर्ग। 2 का वर्ग कितना आता है? 4, 4 का वर्ग 16, 16 4 कितने हो गए? 20। तो ए डी बराबर अंडर रूट में कितना आ गया? 20। और अंडर रूट 20 को आप कैसे लिख सकते हैं? 4 गुणा 5, 4 पंजे 20। और जब आप 4 को बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 अंडर रूट 5 मीटर। तो अब आपके लिए 4 क्वेश्चन हो गए इस क्वेश्चन में। दूरी 2, 4 और ये 6 मीटर। उसके बाद में आप किस दिशा के सम्मुख हो? कौन सी दिशा में चल रहे हो? आप पूरब दिशा में चल रहे हो। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? प्रारंभिक स्थान के सापेक्ष
अंतिम किस बिंदु पर है, इस बिंदु की दिशा क्या है। तो ये निकालने के लिए हम प्रारंभिक बिंदु पे क्या ड्रॉ कर लेंगे, प्लस का निशान। ये क्या हो जाएगा हमारा पूरब, ये क्या हो जाएगा दक्षिण, यानी यहाँ पे क्या होगा दक्षिण और पूरब होगा। और सबसे एंड में दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी निकालने के लिए हम क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो यहाँ तक की चीज़ों को डाइजेस्ट करिए, और जो चीज़ समझ में नहीं आई है उसे एक बार आप रिपीट करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो हर चीज़ आपके पास में रहेगी अवेलेबल बाद में भी। कोशिश करिए कि इस क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वो आपके क्लास के अंदर ही माइंड में आ जाए, बात के लिए कुछ बचे ही नहीं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें। ये सारी चीज़ें तो आपको कहने के लिए ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे, ठीक है। और वीडियो पसंद आती है तो शेयर भी करें आप, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। बाकी अपने जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं उसकी करते रहें। आप जानते हैं वर्तमान में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि वैकेंसीज कम है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको औरों से अलग जाकर सिलेक्शन लेना है तो औरों से अलग करना भी होगा, ठीक है। और औरों से अलग करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। वर्तमान में अगर आप किसी भी परीक्षा की बात करते हैं तो अब लाखों में स्टूडेंट्स नहीं, करोड़ों में स्टूडेंट्स बैठते हैं। हालांकि वहाँ पे 80% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि प्रिपरेशन नहीं करते हैं। तो अगर आप थोड़ी सी भी पढ़ाई करते हैं मन लगा के, अगर आप में रेगुलरिटी है, सारी चीज़ें हैं, आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और होशियार, अगर लेवल बंदे इस लाइन पे चल रहे हैं, यानी आप एवरेज तैयारी कर रहे हो, सभी एवरेज इस पे चल रहे हैं, ठीक है। अब बताइए, अगर आप एवरेज पे ही चलते रहेंगे तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। आपको इस लाइन से ऊपर जाना पड़ेगा, तब आपका क्या पॉसिबल है, सिलेक्शन पॉसिबल है। और इस लाइन से ऊपर भी क्या रहता है, हमेशा कंपटीशन रहता है, ठीक है। और आजकल ऐसा भी नहीं है, हर एक परीक्षा में कोई भी करप्शन शामिल रहता है। तो आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपकी मेहनत बहुत अच्छी होनी चाहिए। बाकी अपन को चैप्टर कंप्लीट करना है तो अपन आते हैं टॉपिक पर लौट कर, और अब क्वेश्चंस पे आते हैं। जितना भी बेसिक था अपने 15-20 मिनट में कंप्लीट कर लिया है। अब टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस पे आते हैं। और टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस को करने से पहले आप ये जान लें टाइप फर्स्ट है क्या। आप हेडिंग अपने कॉपियों में डाल लेना। मेरे लिए टाइप फर्स्ट क्या है कि इस टाइप में अभी डिस्टेंस नहीं आएगी, आपको प्रारंभिक दिशा दी होगी और हम कौन सी दिशा पे जाने वाले हैं, अंतिम दिशा पे जाने वाले हैं। तो देखिए मेरा शॉर्ट में क्वेश्चन क्या है कि कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है। कोई व्यक्ति कहाँ पे चलना प्रारंभ करता है, पश्चिम दिशा में। और मान लो कि चलो ठीक है, अपने ही स्थान पे करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस की बात की नहीं, आपको कंफ्यूजन हो। मैं कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति पश्चिम में मुख करके खड़ा है, फिर वो राइट मुड़ता है और कैसे मुड़ता है, लेफ्ट। तो बताइए अब वो कौन सी दिशा में है। तो इस क्वेश्चन को बेसिक से करने के लिए हम कैसे करेंगे, किसी व्यक्ति का मुख कहाँ पे है, पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में, पश्चिम में। अब आप ये बताइए यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा में है, पश्चिम दिशा में खड़े होकर वो राइट मुड़ता है, तो बताइए आप 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमेंगे, क्योंकि राइट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री घड़ी की दिशा। तो आप कैसे घूम जाएंगे, 90 डिग्री किसकी दिशा, घड़ी की दिशा। फिर दोबारा से आपको कैसे मुड़ना है, राइट। बताओ अभी भी घड़ी की दिशा में। तो जब हम 2 बार राइट मुड़े तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि 180 डिग्री घूम गए हैं, 180 डिग्री। और 180 डिग्री क्या होता है, जिस दिशा में थे उसके जस्ट अपोजिट। एक एक चीज को माइंड में बिठा के, ठीक है। अब फिर हमें कैसे मुड़ना है, बाएं। तो बाएं द्वारा से 90 डिग्री घड़ी के विपरीत, तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, उत्तर में। यानी हमारा आंसर क्या होने वाला है, उत्तर। इसी क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं कि एक राइट से एक लेफ्ट क्या हो गया, कैंसिल। अब बताइए पश्चिम का दायां क्या होता है, तो पश्चिम का दायां क्या होगा, पश्चिम का दायां क्या होने वाला है आपका, तो पश्चिम का दायां क्या होगा, उत्तर। तो हम एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल करके आंसर डायरेक्ट क्या दे सकते थे, उत्तर, ठीक है। तो ये हमारा पहला तरीका है। 2 सेकंड आप वेट करेंगे।
अब आप ये क्वेश्चन खुद करके देखेंगे। आते हैं, कोई व्यक्ति पूरम में है, किसी व्यक्ति का मुख कहाँ पे है? पूरम में। फिर वो लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट और लेफ्ट मुड़ता है, तो बताइए अब कौन सी दिशा में है? तो बताइए कैसे करेंगे? लेफ्ट से राइट कैंसिल, लेफ्ट से राइट कैंसिल, दो लेफ्ट से दो राइट कैंसिल हो गए, यानी ये 180 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा और ये 180 डिग्री घड़ी की दिशा, तो बचता है केवल और केवल बायां, यानी पूरब का बायां। पूरब ये है, पूरब का बायां निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? उत्तर। यानी अब भी आपका आंसर क्या बचता है? उत्तर। यानी आंसर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं और आगे बढ़ते हैं फिर अपन। किसी व्यक्ति का मुख उत्तर और पूरब में है, किसी व्यक्ति का मुख कहाँ पे है? उत्तर और पूरब में। उत्तर पूरब में है, फिर वो व्यक्ति लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट ऐसे मुड़ता है, तो बताइए अब वो कौन सी दिशा में है? तो बताइए लेफ्ट से राइट कैंसिल, लेफ्ट से राइट कैंसिल, राइट से, अच्छा 1 2 3, 3 बार लेफ्ट था, 3 बार राइट, तो आपस में क्या हो गए? सभी कैंसिल हो गए, मिस्टेक हो गई थी अपन से ऊपर, तो कुछ भी बचा नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर और पूरब हो जाएगा। ठीक है, यानी सभी कट गए, लेफ्ट से राइट कैंसिल, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, नो चेंज, तो नो चेंज आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर और पूरब हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजें आपस में क्या हो गई? कैंसिल हो गई। एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। किसी व्यक्ति का मुख दक्षिण और पश्चिम में है, दक्षिण और पश्चिम में, और दक्षिण पश्चिम में, फिर वो राइट मुड़ता है, लेफ्ट और राइट, तो बताइए अब वो कौन सी दिशा में है? तो देखो, एक राइट से एक लेफ्ट क्या हो गया? कैंसिल। दक्षिण पश्चिम का राइट निकालना है, दक्षिण पश्चिम का राइट क्या होगा? दक्षिण पश्चिम क्या होता है? ये होता है दक्षिण और पश्चिम, और दक्षिण पश्चिम का राइट आप जाएंगे तो 90 डिग्री किसकी दिशा में जाएंगे? घड़ी की दिशा में, तो बताओ ये 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? यानी उत्तर और पश्चिम। ऐसे भी समझ में नहीं आया आपके में, तो देखो ये बनाइए, ये क्या है आपके लिए? दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण पश्चिम का 90 डिग्री जाना है, तो अभी तो देखो ऐसे करके 45 डिग्री हुआ है, तो अपन को 45 डिग्री और जाना है, यानी यहाँ पे कितना क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। और ये दिशा बताइए, प्रारंभिक स्थान से 90 डिग्री हो गया क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर और पश्चिम, यानी आपका आंसर क्या हो गया? उत्तर और पश्चिम हो गया। तो यहाँ तक की चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। अपन इसमें एक और टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी के अंदर टाइप फर्स्ट के अंदर ही चलाएंगे, अभी टाइप सेकंड पर करेंगे अभी। अगर आप पूरब में हैं, अगर आप पूरब में हैं, टाइप फर्स्ट जो है और टाइप सेकंड जो है और टाइप थर्ड जो है, वो आपके केवल दिशाओं के बारे में है। ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन रख लो, एक तरीके से चैप्टर का क्विक रिवीजन है आपके, ठीक है। पूरब, अब बताइए, पूरब में खड़ा हुआ व्यक्ति 50 बार राइट मुड़ जाता है, 50 बार राइट मुड़ जाता है, तो बताइए अब वो कौन सी दिशा में होगा? आपको दूरी बिल्कुल नहीं दी गई है, आपसे कहा गया है कि कोई व्यक्ति अपने ही स्थान पर, जिसका मुख आरंभ में कहा था, पूरब में था, 50 बार कैसे मुड़ जाता है? दाएं मुड़ जाता है। बताइए 50 बार दाएं मुड़ेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि 4 बार राइट प्लस 4 बार राइट। अगर कोई व्यक्ति 4 बार राइट मुड़ जाता है तो फिर से उसी दिशा में आ जाता है कि नहीं आ जाता है? 4 बार राइट का कोई मतलब रहा नहीं रहा, फिर से 4 बार राइट का हो गया, आपस में कैंसिल हो गया। तो इसमें जितने भी 4 4 के पेयर हैं, मतलब 4 × 12 राइट, 12 चौके 48 राइट, 12 पेयर ऐसे हैं जिनमें 360 डिग्री का कोण, 360 डिग्री 12 बार घूम रहा है, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फर्क 2 बार राइट से, यानी ये कुल मिला के हम ऐसे लिख लो आप कि 48 बार राइट प्लस 2 बार राइट, तो 48 बार राइट तो क्या हो गया? 360 गुणा 12 हो गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ेगा? 2 बार राइट से। और ये बताइए 2 बार राइट का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री घड़ी की दिशा में, तो पूरब का अपोजिट क्या आ जाएगा? पश्चिम, यानी अब कहाँ पे आ चुका है? पश्चिम में आ चुका है। तो यहाँ तक की चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। ये हमारा टाइप फर्स्ट यहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट। टाइप फर्स्ट में आपने क्या पढ़ा है? टाइप फर्स्ट में हमने पढ़ा कि प्रारंभिक दिशा देके हमसे कौन सी दिशा ज्ञात करवा रहा है, अंतिम दिशा को ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से अब आगे अपन बढ़ते हैं। अब सेकंड टाइप में क्या होगा कि आपकी जो अंतिम दिशा है वो हमें दी गई होगी, लेकिन प्रारंभिक दिशा हमें नहीं दी गई होगी। टाइप सेकंड,
टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में बात करते हैं, किसी व्यक्ति ने किसी दिशा में चलना प्रारंभ किया है, वो दिशा हमें ज्ञात नहीं। किसी व्यक्ति ने किसी दिशा में चलना प्रारंभ किया था, वो दिशा हमें ज्ञात नहीं है। फिर वो व्यक्ति राइट मुड़ता है और कैसे मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, और अब वो जिस दिशा में जा रहा है वो दिशा है हमारी पूरब। कौन सी दिशा है? पूरब। तो फिर से लॉजिक क्या होगा कि एक राइट से एक लेफ्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? राइट। लेकिन अब की बार जब आपको अंतिम पता है आप कहाँ पे जा रहे हैं, प्रारंभिक पे जा रहे हैं, तो राइट का राइट नहीं लेना है, आपको क्या लेना है? लेफ्ट लेना है। तो पूरब का लेफ्ट, पूरब का लेफ्ट क्या होगा? ये पूरब होता है, पूरब का लेफ्ट क्या होता है? उत्तर। यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। यानी जब आपको अंतिम दिशा पता हो और आप कौन सी दिशा पे जा रहे हैं, प्रारंभिक दिशा पे जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में जब हम राइट से लेफ्ट कैंसिल कर देंगे तो इस राइट का क्या लेना है आपको? लेफ्ट लेना है। तो राइट का लेफ्ट ले लिया आपने, मतलब राइट को लेफ्ट ले लिया, तो पूरब का लेफ्ट जब आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? उत्तर। इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हो आप कि अगर आपकी ऊपर की डायरेक्शन कौन सी होती? नॉर्थ होती, यानी आपको दिया होता कि उत्तर में चलना प्रारंभ किया था किसी ने, फिर वो राइट मुड़ता है और लेफ्ट मुड़ता है, तो बताइए अब कौन सी दिशा में है? तो एक राइट से एक लेफ्ट क्या हो जाता है? कैंसिल। तो बताओ उत्तर का दायां निकालते हैं आप, क्या निकालते हैं? उत्तर का दायां। तो ये उत्तर है, तो उत्तर का दायां जब आप निकालेंगे तो उत्तर का दायां क्या हो जाएगा? आपका पूरब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आपके सामने है, और उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो कंप्लीट देखा करो वीडियो को। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आप केवल व्यूज़ तो देते हैं लेकिन उसे देखते नहीं हैं, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मैं भी अपना टाइम दे रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि रोज़ाना वीडियो बनाने का मुझे टाइम मिल नहीं पाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर हर एक दिन लाने के लिए ट्राई करें, बट थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, अपनी खुद की भी तैयारी चल रही है, उसमें थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं। ठीक है, एसएससी की काफ़ी सारी परीक्षाएं, अगले महीने में सीजीएल का पेपर भी है जो कि होने वाला है, तो अपनी उसकी भी प्रिपरेशन चल रही है। मेन फोकस ही एसएससी है। तो एसएससी की जितनी भी शाखाएं हैं, आप एसएससी के बारे में तो बिल्कुल नो टेंशन हो जाए। ठीक है, मैं और भी आपके जो जीएस के मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं उन्हें लाता रहूँगा, लेकिन अभी आपके लिए मेन चीज़ क्या है कि जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, देखो अगर कोई बिल्कुल नया है जिसने कि जो कि पहली बार अटेम्प्ट दे रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि अगर उसने 10-15 दिन पहले तैयारी की है तो उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि एसएससी के किसी भी एग्जाम में जाओगे तो 2 महीने की प्रिपरेशन में सिलेक्शन होना नामुमकिन है। ठीक है, मतलब पॉसिबल तो है लेकिन थोड़ा सा कठिन है, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस लेंथी है और सबसे मेन चीज़ क्या होती है इसमें? टाइमिंग्स की होती है। तो एसएससी का एग्जाम वही बंदा क्वालिफाई करेगा जिसकी टाइमिंग बहुत अच्छी है विद एक्यूरेसी। ठीक है, तो एसएससी जीडी हालांकि इतना कोई हाई लेवल का एग्जाम नहीं है, तो मेहनत करो, हो जाएगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी बिल्कुल अच्छे से, प्योरली। तो अभी तक हमने 2 चीज़ें सीखी हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, जिससे कि जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं जो कि एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे और उनका भी मनोबल बढ़े तैयारी करने का। बाकी अगर हम मोटिवेशन की बात करें तो ध्यान रखिए कि खुद के अंदर का जो मोटिवेशन होता है, आप जो पढ़ रहे हैं उसका रीज़न क्या है पढ़ाई करने का, एक तो होता है मन से करना। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ को मन से कर रहे हैं तो आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत है ही नहीं, आपको पता है ना कि हम उस चीज़ को कर क्यों रहे हैं। लेकिन अगर आप फिर भी ये चाहते हैं कि आपको मोटिवेशन दिया जाए, तो मोटिवेशन कुछ होता नहीं है। अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपके खुद के अंदर का जो मोटिवेशन है वही काम करता है। बाकी अगर आप टाइम पास कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप प्रेजेंट में अगर बिना पढ़े आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, कड़वी सच्चाई है, अभी आप जान जाएं कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ना ही होगा। पहली बात अलग थी, कंपटीशन इतना था नहीं, वैकेंसीज भी काफ़ी आती थी। अब वर्तमान में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और वैकेंसीज की संख्या क्या हो गई वर्तमान में? बहुत कम हो गई है।
और धीमे धीमे ये और भी ज़्यादा कम होने वाली है। तो कोशिश करिए कि जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो अपनी एज की लास्ट स्टेज में चल रहे हैं, मतलब जो कुछ टाइम में ओवर एज हो जाएंगे, तो अच्छा है कि वो प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करें। ठीक है, बाकी अपन आते हैं अपने टाइप 3 में। हम टाइप 3 की बात करते हैं। टाइप 3 में हमारा क्या शामिल होने वाला है? टाइप 3 में हमारा शामिल हो जाएगा यहाँ पे आके एंगल। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, दोनों फर्स्ट सेकंड टाइप शामिल रहेंगे इसमें। हम बात करते हैं कि कोई व्यक्ति पश्चिम में है, कोई व्यक्ति, अच्छा उत्तर में कर लेते हैं, काफी टाइम हो गया, उत्तर। अब वो व्यक्ति 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, क्लॉक वाइज घड़ी की दिशा में, फिर 135 डिग्री क्लॉक वाइज मुड़ता है, फिर 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और अंत में वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब यहां पे देखिए, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा देखो, 90 और 135 को जोड़ेंगे आप तो ये कितना आ जाएगा? 225 डिग्री किसकी दिशा में? घड़ी की दिशा में। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? 225 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा। तो ये दोनों ही चीजें आपस में क्या हो जाएंगी? कैंसिल। यानी यहाँ तक हमारे जो चेंज है वो क्या हो गया? हमारा जीरो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो बताओ कुल मिला के बचता क्या है आपका? 90 डिग्री किसकी दिशा में? घड़ी की दिशा में। मतलब उत्तर का 90 डिग्री किसकी दिशा में निकालना है आपको? घड़ी की दिशा में निकालना है। तो उत्तर का 90 डिग्री घड़ी की दिशा, ये उत्तर हो गया। उत्तर का 90 डिग्री घड़ी की दिशा में जाओगे आप तो क्या आ जाएगा? पूरब। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पूरब। तो यही आंसर तो आपका इस वाले क्वेश्चन के लिए होना है। और अगर हमें एंड वाला पार्ट देके स्टार्टिंग वाला पूछता है तो उस कंडीशन में भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज का क्या ले लेंगे? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई होगी। और हमारे यहाँ तक की जो टाइप थर्ड था वो कंप्लीट हो चुका है। एंगल में भी सेम लॉजिक लगेगा जैसे अपने राइट और लेफ्ट में लगाया था। अच्छा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और समझ में आ जाए आपके अच्छे से। मैं आपको एक मिक्स क्वेश्चन देता हूँ। यहाँ पे एक मिक्स क्वेश्चन कर लेते हैं। कोई व्यक्ति उत्तर पश्चिम में है, कोई व्यक्ति कहाँ पे है? उत्तर और पश्चिम में है। उत्तर पश्चिम में है, फिर वो क्या कहता है कि बाएं मुड़ता है, बाएं, फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है, ठीक है। उसके बाद में वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है, ठीक है। उसके बाद में दाएं मुड़ता है, उसके बाद में बायां। तो बताइए अब वो कौन सी दिशा में है? तो देखो, दाएं से क्या कैंसिल हो गया? बायां। अब ये बताइए, ये 135 डिग्री घड़ी की दिशा और ये 45 डिग्री घड़ी की दिशा, कुल मिला के ये कितना हो गया? 180 डिग्री घड़ी की दिशा। और बाएं का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो 180 डिग्री घड़ी की दिशा में से 90 डिग्री घड़ी की दिशा आप माइनस करेंगे। 180 माइनस 90 मतलब कितना बच जाएगा आपका? 90 डिग्री किसकी दिशा? क्लॉकवाइज, 90 डिग्री घड़ी की दिशा। तो 90 डिग्री घड़ी की दिशा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम की बात करें, ये आपका क्या है? उत्तर और पश्चिम है। 90 डिग्री घड़ी की दिशा में आप जाने वाले हैं, तो बताइए कहाँ पे आ जाएंगे आप? उत्तर और पूर्व में। यानी इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर और पूर्व। तो अब हमने 3 टाइप बिल्कुल कंप्लीट कर लिए। हालांकि प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं की है, लेकिन मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। अगर आप इन बेसिक्स को लगा के आपकी बुक में कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो आसानी से आपकी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। उसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है आपका? उत्तर और पूर्व, ठीक है। उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। अब हम चलते हैं चौथे टाइप पे, जहां पे मेन क्वेश्चंस आते हैं आपके, और मैं एक ही क्वेश्चन में आपके सारे लॉजिक बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। आपको बिल्कुल दिक्कत आने वाली नहीं है। भाषा यहीं पे देखते जाना, भाषा में लिखने वाला नहीं हूँ आपके लिए, बिल्कुल समझा दूंगा आपको, ठीक है। ये जो है वो अपना डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन, मतलब दूरी और दिशा, दोनों पर बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा देखिए,
मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। राम ने बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया, सुनते जाइए मेरी भाषा को। राम ने बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया, फिर वह 10 मीटर पूरब की ओर गया। राम ने बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया और वो 10 मीटर कौन सी दिशा में जाता है? पूरब दिशा में जाता है। तो राम ने बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया 10 मीटर पूरब की ओर और बिंदु बी पर आ गया। कौन से पर आ गया? बिंदु बी पर आ गया। बिंदु बी से वह बिंदु बी से दाएं मुड़ता है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे जब खड़ा होगा तो बिंदु बी से दाएं मुड़ने के लिए वो कैसे आने वाला है? ऐसे आने वाला है, ठीक है। तो देखिए ऐसे 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, जिस दिशा में था उससे 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, तो दाएं मुड़ जाता है और दाएं मुड़ जाता है। थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं इसे, दाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। कितने मीटर? 12 मीटर। और बिंदु सी पर पहुंच जाता है, बिंदु सी पर पहुंच जाता है। फिर वो इस बिंदु से अपने बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ेगा तो ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? और बाएं मुड़कर चलता है वो 3 मीटर। कितने मीटर? 3 मीटर। 10 मीटर पूरब की ओर, फिर दाएं मुड़ा। जब आप इस बिंदु पे खड़े होंगे तो आपका बायां हाथ ऊपर होगा, दायां हाथ कौन सी ओर इशारा करेगा? नीचे की ओर इशारा करेगा, ठीक है। 12 मीटर। उसके बाद में सी से डी पर जाने के लिए वो 3 मीटर कहाँ चला गया? बाएं मुड़कर। अब वो पुनः बाएं मुड़ता है। कहाँ से सुनना? पहले पूरब की ओर, फिर कैसे मुड़ा? दाएं मुड़कर 12 मीटर, बिंदु सी पर आ गया, फिर बाएं मुड़ जाता है। कितने मीटर? 3 मीटर। अब वो अपने इस बिंदु से बाएं मुड़ता है और 3 मीटर फिर चलता है और बिंदु ई पर आ जाता है। कौन से पर आ गया? बिंदु ई पर। और अंत में वो दाएं मुड़ता है, राइट मुड़ता है। तो राइट मुड़ेगा तो कैसे मुड़ेगा? इस दिशा से, और 4 मीटर चलता है और ये उसका अंतिम बिंदु है एफ। एफ क्या है? उसका अंतिम बिंदु है। राम ने बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया बिंदु बी की ओर, पूरब दिशा में 10 मीटर चला, दाएं मुड़कर 12 मीटर चला, बाएं मुड़कर 3 मीटर चला, उसके बाद में बाएं मुड़कर 3 मीटर चला, फिर लास्ट में दाएं मुड़कर कितने मीटर चला? 4 मीटर चला। तो बताइए, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दूरी, और दूरी क्या होती है हमारी? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु पर, यहां पर लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा दूरी। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जो भी दूरी तय की है आपने, तो 10 और 12 22, 22 और 3 25, 25 और 3 28 और 4 32। यानी दूरी का आंसर देने के लिए आप 10 प्लस 12 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4, 10 और 12 22, 22 और 3 25 और 3 28 और 4 32। यानी दूरी का आंसर कितना आ गया आपका? 32 मीटर आ गया, ठीक है। तो दूरी हमारी कितनी होगी? 32 मीटर हो गई। और पहला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है कि जब भी आपसे दूरी पूछी जाएगी तो प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच में जो भी आपने तय किया है वो कंप्लीट दूरी हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, वो किस दिशा के सम्मुख है? राम जो है वो किस दिशा के सम्मुख है? सम्मुख होने का मतलब होता है कि उसका मुख जो है वो कौन सी दिशा में है। अच्छा देखिए, अगर हम मुख की बात करेंगे, राम के मुख की बात करें, तो बताइए जब आप इस दिशा में जा रहे हो तो मुख कौन सी दिशा में है उसका? पूरब दिशा में है कि नहीं है? वो ऐसे चल रहा है और ऐसे चल रहा है, तो ऐसे पॉइंट कहाँ पे आता है? पूरब दिशा में आता है कि नहीं आता है? तो उसका मुख कौन सी दिशा में है? पूरब दिशा में। ये दो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपली सॉल्व हो गए आपके, कि उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 32 मीटर है, 32 मीटर है, और उसका जो मुख है वो कौन सी दिशा में है? पूरब दिशा में है। आगे बढ़ने वाले हैं अपन थोड़ी सा। अब देखिए, थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि प्रारंभिक स्थान के सापेक्ष, ऐसे कर लो, ए के सापेक्ष एफ की दिशा, प्रारंभिक स्थान के सापेक्ष अंतिम बिंदु की दिशा। तो देखिए, जिस स्थान के सापेक्ष पूछता है उस पर प्लस का निशान बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? यानी वो मूल बिंदु पर आ जाएगा। अब इसे देख के ऐसे देखोगे तो ये तो तुम्हें पूरब दिखाई देगा, ये क्या दिखाई देगा? दक्षिण। और यहां से अगर इस अंतिम बिंदु की बात कर रहे हैं आप, इस बिंदु की, तो बताइए ये कैसे, कहां पे दिखाई देगा आपको? ये जो है तो वो दक्षिण और पूरब में दिखाई देगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण और पूरब। क्लियर? यहां से लेकर ये बिंदु क्या हो गया आपका? दक्षिण और पूरब हो गया। अब से सबसे मेन क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा सबसे एंड वाला क्वेश्चन क्या है कि ए के सापेक्ष, अच्छा, ए से एफ के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है?
तो देखिए यहाँ से ए से एच के बीच की न्यूनतम दूरी आपको क्या दिखाई देती है, तो ए से एच के बीच की न्यूनतम दूरी ये है। और इसे निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय। मैंने आपको समझाया था कि अगर पाइथागोरस प्रमेय लगानी है तो हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा और उस त्रिभुज में कम से कम एक एंगल हमारा किसका होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप बात करते हैं यहाँ, तो ये एंगल बना लिया त्रिभुज, ये त्रिभुज ड्रॉ कर लिया हमने, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है। अब देखिए ये 3 मीटर है तो ये भी दूरी कितनी होगी, 3 मीटर होगी। ये कितने मीटर है, 4 मीटर। अब बात करते हैं ये दूरी 10 मीटर है तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी, 10 मीटर होगी। और अगर ये दूरी, ये कंप्लीट कितनी है, 12 मीटर, था ना, बी से सी तक की दूरी कितनी है, 12। और ये 3 है तो ये भी कितनी होने वाली है, 3। अगर ये 3 है तो इससे ऊपर वाली दूरी कितनी होगी, 9 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी हो जाएगी, 9 मीटर हो जाएगी। यानी ये दूरी 9 मीटर है तो ये दूरी 9 मीटर है तो ये दूरी भी कितनी होगी, 9 मीटर होगी। समझ में आ गया आपके, ये देखो 10 और 3 13 और 4 17, ये कंप्लीट दूरी कितनी हो गई आपकी, 17 मीटर। ये कितनी हो गई, 9 मीटर। और हमें क्या निकालना है, ए एफ फाइंड करना है। तो देखो ए एफ का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग, ये मान लेते हैं ए एच का वर्ग प्लस एच और एफ का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ए एच कितना है, 9, 9 का वर्ग प्लस 17 का वर्ग। 9 का वर्ग कितना होता है, 81, 81 प्लस 289। अच्छा ये हो जाएंगे 360, ठीक है। 9 और 1 10 की 0 और 8 8 16, 1 17, 17 हो जाएंगे, सॉरी 70 हो जाएंगे, ठीक है। और 2 और 1 3, 370, यानी अंडर रूट में 370। अच्छा क्वेश्चन बनाया है इसलिए जो ए एफ है वो अंडर रूट में कितना आ रहा है, 370। तो हमारी जो दूरी है वो कितनी होगी, अंडर रूट 370 मीटर होगी। तो हमने इस एक क्वेश्चन में दूरी निकालना सीख लिया। दूरी के अलावा हमने सम्मुख का क्वेश्चन कर लिया था कि वो प्रारंभिक स्थान के सापेक्ष सॉरी वो कौन सी दिशा में जा रहा है, कौन सी दिशा में जा रहा है, पूरब दिशा में, ठीक है। और ए के सापेक्ष एफ की जो दिशा है वो कौन सी है, दक्षिण और पूरब के सापेक्ष एफ की दिशा कौन सी है, दक्षिण और पूरब है। इसके अलावा ए और एफ के बीच की न्यूनतम दूरी हमने फाइंड कर ली। और दूरी फाइंड करने का तरीका क्या था हमारा, हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया, इसके लिए हमने क्या बनाया है, एक त्रिभुज ड्रॉ किया है। उस त्रिभुज में एक मिनिमम एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये कंप्लीट कितना हो गया, ये हमारे क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा और ये कौन सा था, चौथा, प्रारंभिक और अंतिम स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी। और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की सारी चीजें आपके बिल्कुल अच्छे से क्लियरली समझ में आ रही होंगी। एक और क्वेश्चन पे चलते हैं और उस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और दोबारा से एक बार ट्राई करके देख लेना। इस एक क्वेश्चन में बहुत सारे लॉजिक आ गए, ठीक है। अब बस प्रैक्टिस करनी है आपको। होने को तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं लेकिन देखो लॉजिक इनसे बाहर नहीं है, जो बेसिक है वो यही है। बस क्वेश्चन को समझने में आपको दिक्कत आ सकती है, क्वेश्चन को तो समझना पड़ेगा। वहाँ पर कई टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपको कि सॉल्व कैसे करना है। और वो सही कब होगा आपका, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा लगानी होगी। और जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा होगी आपकी, तो आप देखो बेसिक क्या होता है, अगर मैं बताऊँ, बेसिक है कि आपने उस चैप्टर की नींव रख ली है। नींव, अगर आपकी नींव मजबूत है, ठीक है, तो अब नींव पे तो आप किसी भी टाइप का मकान बना सकते हो कि नहीं बना सकते। तो यहाँ पे आकार आप कैसा देना चाहते हैं वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। मैं कह सकता हूँ कि अगर आप बेसिक अच्छे से आता है तो आप जितने भी टाइप से आप पे डिजाइन आते हैं उस टाइप से मकान बना लो। यानी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे कि आप एक तरीके से मैसन है, कारीगर, ठीक है,
तो आप पहले सिंपल घर बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद में इसी सिंपल में से आप डिजाइन निकालना सीख जाएंगे, ठीक है, तो भिन्न भिन्न टाइप के आप घर बना लेंगे। तो सेम टाइप से वही लॉजिक यहाँ पे लगता है कि अगर आपको बेसिक आता है तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। पहले आप बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे, और जैसे जैसे आप बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे धीमे धीमे आप खुद ही क्वेश्चंस की क्या बनाने लग जाएंगे, ट्रिक बनाने लग जाएंगे, ठीक है। तो ट्रिक वगैरह कुछ होता नहीं है, ट्रिक होती है आपके माइंड में कैलकुलेशन, ठीक है। आपकी कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना ही जल्दी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक समझेंगे। देखिए यहाँ से थोड़ा सा ऊपर लेते हैं इसे। कोई व्यक्ति बिंदु ए से 1 किलोमीटर चलकर 1 किलोमीटर चलता है और पूरब की ओर जाता है। 1 किलोमीटर चला और बिंदु बी से वो 45 डिग्री दिशा में घूमता है, घड़ी की दिशा में, या 45 डिग्री दाएं घूमता है, कैसे भी कह लो। तो देखो जाना तो उसे ऐसे चाहिए था, उसे कैसे जाना चाहिए था, ऐसे, लेकिन इस बिंदु से वो कहता क्या है कि वो 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम जाता है। अच्छा ये बताइए, अगर इस बिंदु पे आप खड़े हैं और आप ऐसे मुड़ जाएं तो आप अपने स्थान से कितना घूम जाएंगे, 90 डिग्री। किसकी दिशा में, घड़ी की दिशा में, और इसी को आप क्या बोल देते हो, दायां। यानी अगर आप दाएं मुड़ जाओगे, अगर आप दाहिने हाथ में मुड़ जाओगे तो आप कितना मुड़ जाओगे, 90 डिग्री घड़ी की दिशा में। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है कि आपको 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमना है। तो बताओ जब आप यहाँ खड़े होंगे तो 45 डिग्री यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी आप इस दिशा से कहाँ मुड़ रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं कंप्लीट। यानी 45 डिग्री मुड़ने की बात हो रही है तो आप यहाँ तक ही 45 डिग्री, आपका ये 45 डिग्री कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये कितनी डिग्री हो गया, 45 डिग्री। किसकी दिशा में, घड़ी की दिशा में। और आप 2 किलोमीटर चलते हैं, कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर। आप बिंदु ए से चलना प्रारंभ करते हैं, बी की ओर गए 1 किलोमीटर चलकर, और बिंदु बी से बिंदु सी तक जाने के लिए, बिंदु बी से बिंदु सी तक जाने के लिए आप 2 किलोमीटर चले हैं। और बिंदु सी से आप कैसे मुड़ जाते हैं, दाएं मुड़ जाते हैं। बिंदु सी से आप दाएं मुड़ जाते हैं, और दाएं मुड़ने का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री किसकी दिशा में, घड़ी की दिशा में। अब ये बताइए, आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन इसे कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, इससे क्या कोई दिक्कत नहीं है, ये कंप्लीट लाइन है, ठीक है। इस बिंदु से आपको 90 डिग्री घड़ी की दिशा में। अच्छा बताइए, एक तो आप ऐसे मुड़ जाओ, कई लोग ऐसे मुड़ देंगे, ठीक है, और कुछ क्या करेंगे कि कुछ ऐसे मुड़ जाएंगे, और कुछ कैसे मुड़ेंगे, ऐसे। अब इसमें सही कौन सा है, मुझे ये बताइए। आपको जाना ऐसे था और आप अगर ऐसे जाने लग गए हो दाएं मुड़कर, तो बताओ आप कितना घूमे हो, केवल 45 डिग्री। जबकि दाएं मुड़ने का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो चीज़ आप यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप कितनी डिग्री घूमे हैं, 45 डिग्री। लेकिन मैंने क्या बोला था, दाएं मुड़ना है तो आप कितना घूमोगे, 90 डिग्री। तो कुल मिलाकर कहाँ तक जाना है, यहाँ तक। अगर आप ऐसे जाने लग रहे हो तो आप कितना घूम गए हो, 45 + 45 + 45, 135 डिग्री। जबकि आपको 135 डिग्री तो मुड़ना ही नहीं था, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये देखिए ऐसे, और बिंदु सी से दाएं मुड़कर वो 45 डिग्री चलता है, तो इसे मिटा दीजिए यहाँ से, और ये कितनी डिग्री हो गया आपका, 90 डिग्री हो गया। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो यहाँ से दाएं मुड़ोगे तो 90 डिग्री घड़ी की दिशा में। तो यहाँ से देखिए, ये वैसे बिंदु आमने सामने आने वाले हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए, ठीक है। तो ये भी 2 किलोमीटर चलता है और बिंदु डी पर आ जाता है। तो अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को दोबारा से सुनिए, मैं दोबारा से बोलता हूँ। क्वेश्चन क्या था कि बिंदु ए से बी पर चलने के लिए आप 1 किलोमीटर पूर्व में गए हो। यहाँ से आप 45 डिग्री घूमकर, घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमकर, ठीक है, कैसे मुड़ गए हो, कितना चले हो, 2 किलोमीटर। उसके बाद में पुनः 2 किलोमीटर दाएं मुड़कर। तो बताइए, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दूरी कितनी है, तो दूरी जो आप चले हो 1 और 2, 4 और 2, 5। फिर से 4 क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का आंसर जो दूरी होगी आपकी, जो दूरी होगी वो कितना हो जाएगी, 1 + 2 + 2 कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि दूरी जो होती है वो प्रारंभिक स्थान से लेकर अंतिम स्थान के बीच की न्यूनतम जो भी है सभी को काउंट कर लो। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आप किस दिशा के सम्मुख हैं। 4 क्वेश्चन फिर से सॉल्व कराऊंगा, किस दिशा के सम्मुख है, ठीक है। तो बताइए, दिशा सम्मुख, ऐसे जा रहे हैं आप, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे, यानी आप ऐसे जा रहे हैं। और ये तीर कहाँ बनता है,
यहाँ पे ऐसे बना लीजिए, ठीक है। तो बताइए आप दक्षिण और पूरब में जा रहे हैं, यानी आप कौन सी दिशा के सम्मुख हैं? दक्षिण और पूरब। यानी दो क्वेश्चंस के आंसर आपके सामने हैं कि आपके द्वारा चली गई दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर, और आप किस दिशा के सम्मुख हैं? आपकी जो दिशा है वो कौन सी दिशा है? दक्षिण और पूरब। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रारंभिक स्थान के सापेक्ष आपकी दिशा कौन सी है? बिंदु ए के सापेक्ष बिंदु डी की दिशा कौन सी है? तो बिंदु ए के सापेक्ष बिंदु डी की दिशा ये है। तो बताइए ये वाला तीर कहां पे बनता है? ये वाला तीर। तो यहां पे देखना, ऐसे प्लस का निशान ड्रॉ करिए। ये क्या हो जाएगा? पूरब। ये क्या हो जाएगा? दक्षिण। तो ये किसमें आ जाएगा? दक्षिण और पूरब में। बिंदु ए के सापेक्ष डी की दिशा, ए के सापेक्ष डी की दिशा क्या हो जाएगी? दक्षिण और पूरब। ओके। अच्छा, यहाँ पे अपन से एक मिस्टेक हो गई थी। यहाँ जो है वो दिशा का सम्मुख जो है वो दक्षिण पूरब नहीं है। यहाँ ये देख ऐसे करके आ रहा है ना, तो ऐसे बनाइए। तो ये दक्षिण और ये पश्चिम, यानी वो किस दिशा के सम्मुख है? दक्षिण और पश्चिम के सम्मुख है। कौन सी दिशा में चल रहा है? वो दक्षिण और पश्चिम में चल रहा है। जब हम ये ड्रॉ करते हैं तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो यहाँ पे ये जो तीर बनता है वो ऐसा ही तो तीर है, ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दक्षिण और पश्चिम, तो वो अपन से मिस्टेक हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, सही कर लिया अपन ने। अब देखिए एस के सापेक्ष डी की दिशा क्या होगी? दक्षिण और पूरब। ये दक्षिण और पूरब है। अब सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि बताइए कि प्रारंभिक और अंतिम स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? प्रारंभिक और अंतिम स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? उस दूरी को निकालने के लिए, अच्छा देखिए यही तो दूरी है, न्यूनतम दूरी तो यही है ना। तो उसके लिए अपन को एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, त्रिभुज बनाना पड़ेगा। वो त्रिभुज ऐसे बनाएंगे हम, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखेंगे आप ए, बी और डी, जहां पे बी क्या है? समकोण है। बी कितना है? समकोण। तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें ये दूरी चाहिए कि नहीं चाहिए? ये वाली दूरी चाहिए। और इस वाली दूरी के लिए अपन को पहले इस ट्राइंगल से, इस त्रिभुज से ये वाला जो है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इस वाले त्रिभुज में भी ये कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का कोण है। यहाँ से 90 डिग्री है, तो बताइए एक रेखा पे कितना बनता है टोटल? 180 डिग्री। अगर ये कंप्लीट 180 डिग्री है, यहाँ तक 90 है, तो ये भी कितना होगा? फिर 90 होगा। तो देखिए अब डायरेक्ट बी सी, ये कोण कितने होंगे? 45 डिग्री और 45 डिग्री की। 45 के सामने 2 किलोमीटर और 45 के सामने 2 किलोमीटर। तो इसमें जब आप निकालेंगे बी और डी को निकालेंगे तो बी डी कर्ण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जो सबसे बड़ा कोण है उसके सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी, ठीक है। तो कर्ण बराबर अंडर रूट में लंब आधार, तो 2 का वर्ग और 2 का वर्ग, 4 प्लस 4, यानी ये वाली जो दूरी है वो अंडर रूट 8 किलोमीटर आ जाएगी। ये वाली जो दूरी है वो कितनी आ जाएगी? पाइथागोरस प्रमेय से अंडर रूट 8 किलोमीटर। और जब ये अंडर रूट 8 किलोमीटर है और ये 1 किलोमीटर, तो बताओ अब ये किसका काम कर जाएगा? कर्ण का काम कर जाएगा। ये वाली भुजा लंब मान लो, ये आधार मान लो, और इसे क्या मान लो? कर्ण मान लो। तो एडी बराबर कर्ण बराबर अंडर रूट में ए बी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग। मैंने पहले यहां से वर्ग उठाकर क्या लगा लिया है? अंडर रूट लगा लिया है। अंडर रूट में ए बी कितना है? 1 किलोमीटर, 1 का वर्ग प्लस अंडर रूट 8 का वर्ग, ठीक है। तो अंडर रूट में 1 का वर्ग कितना होता है? 1, अंडर रूट 8 का कितना होता है? 8, तो अंडर रूट में कितना? 9, यानी 3 किलोमीटर। ये हो गया आपका प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी। और इस टाइप से हमने आज की वीडियो में 4 टाइप कंप्लीट कर लिया, बहुत ही अच्छे टाइप से। ये जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं तो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में काफ़ी सारी मैथ्स भी लगाया है हमने, ठीक है, और 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशन लिया है अपने डायरेक्शन के ऊपर, उनको दूसरा सेशन भी लेना पड़ेगा। इसमें हमने केवल 4 टाइप डिस्कस किए हैं, और 4 टाइप में हमने बिल्कुल कंप्लीटली बेसिक से लेकर चौथी टाइप तक, यानी दिशा और दूरी के बारे में सारी चीज़ें निकाल क्या कर ली हैं? सीख ली हैं। अब आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ तक की चीज़ें अगर आपके समझ में नहीं आई तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, लेकिन आपको देखनी जरूर है, ठीक है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और
कल फिर से अपन इसी के नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। 4 जो टाइप बच रह गए हैं, जिसमें अपन धुएं संबंधी प्रश्न करने वाले हैं, ट्रेन के धुएं संबंधी प्रश्न, डायरेक्शन चेंज वाले प्रश्न, ठीक है, घड़ी से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं, और सूर्योदय सूर्यास्त से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। तो ये सारे क्वेश्चन अटेंड करेंगे अगली वीडियो में, जो कि बहुत ही मेन होने वाली है, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आज जो पढ़ा है आपने उसको अच्छे से पढ़ो। अगली वीडियो में फिर से ट्राई करेंगे कंप्लीट करने की, वो कंप्लीट हो जाएगा और एक वीडियो और आ जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। तो कोशिश करता हूँ, वैसे भी आज की जो वीडियो है वो हमारी अब तक की सबसे बड़ी वीडियो होने वाली है, ठीक है। इतनी वीडियो अभी तक डाली नहीं है आपके लिए, तो गला भी थोड़ा सा बोलने में दिक्कत कर रहा है, क्योंकि सुबह से क्लासेस हो जाती हैं, कई सारी क्लासेस, उसके बाद में मैंने क्लास रिकॉर्ड की है आपके लिए, ठीक है। हम जल्दी ट्राई करेंगे कि आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस मतलब लाइव स्ट्रीम करें, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, अभी मेरा पेपर वगैरह है, तो वो तो दिसंबर के बाद ही पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन तब तक आपके लिए जो चीज़ें आपको मिल रही हैं वो बहुत अच्छी है, ठीक है। अब आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, और हाँ, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, चाहे SSC GD हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, उस एग्ज़ाम के लिए आपको क्या बनाना है, अपना टारगेट बनाना है। टारगेट बनाइए और कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करिए, ठीक है। जो उसका सिलेबस है उसके हिसाब से तैयारी करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। बाकी चैनल को तो आप सपोर्ट कर ही रहे हैं, ठीक है, और भी करें। अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें अधिक से अधिक, ठीक है। अपने रिलेटिव्स को शेयर करूं और चैनल को ग्रो करने में हेल्प करूं, ठीक है। तो आज की चीज़ों को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।